अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मुज़ाकरात की नाकामी पर पीटीआई ने एक बार फिर अदालत से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के उसके हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा की है। उधर सुप्रीम कोर्ट का भी वाज़ेह कहना है कि हमारा हुक्म अब भी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हुआ तो होगा कैसे, कौन करवाएगा? क्या आर्टिकल 190 का सहारा लिया जाएगा जो कहता है कि पाकिस्तान में तमाम इंतजामी और अदालती हुक्काम सुप्रीम कोर्ट की मदद में काम करेंगे? और अगर ये नौबत आई तो अदालती हुक्मदुली पर क्या कार्रवाई होगी और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली पर नाअहल होंगे या करारदाद पर दस्तखत करने वाले 42 अरकान भी इसकी जद में आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और नए इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन होगा। लेकिन यह तय है कि जो कुछ भी होगा उससे मौजूदा सियासी निज़ाम और सियासी जमातों के लिए सहना इतना आसान ना होगा। इमरान खान चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाल रहे हैं और 14 मई तक जलसों का ऐलान भी कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत के लिए हर गुजरता दिन एक आजमाइश बनता जा रहा है। आलम यह है कि खान साहब ने खारजा पॉलिसी को भी आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत पर कड़ी तनकीद की और तो और किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में वजीर आजम की शिरकत को भी ना बख्शा। ये तमाम हालात किस तरफ जा रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साकत साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के एक बड़ी तवाना आवाज़ जिसे कहा जा सकता है। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और खेलदास कोस्तानी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। पहले नकवी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि अब ये जो पीटीआई की चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रैली निकली है, आज शाम जो है इसका इब्तिदा हुआ, इसकी इब्तिदा हुई और अब खान साहब का ये कहना है कि 14 मई तक इलेक्शन ना हुए या 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो एक बार फिर सड़कों पर होंगे और जल्द से जुलूस दोबारा शुरू कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या मकासद हैं, कितना प्रेशर डाल पाएंगे आप लोग इंतखाबात के इनेकाद के लिए? जी देखिए, प्रेशर तो जितना डलना था डल चुका। अब जो है वो आइन की बात है कि आइन को कमाल होने दे या पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाए। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात का असूल 112 के तहत दे चुके और 254 के तहत जो एक्सटेंशन दी, जो कि उनके 90 दिन के बाहर है, उसके लिए भी उन्होंने आइन की शिक कोर्ट कर दी। अर्लीस्ट पॉसिबल डेट है, वो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट एग्री की इलेक्शन कमीशन ने। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी डेट पेश पे अमल नहीं कर सका कि हुकूमत वक्त ने उनको वो फंड्स मुहैया नहीं किए, वो रकूम मुहैया नहीं की जिसको इस्तेमाल करके वो इलेक्शन का इनेकाद कर सके। अब ये बड़ी वाज़ेह है बात है कि अगर कल भी वो दे दें रकम तो शायद 14 मई के लिए बकौल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अब मुमकिन नहीं है कि वो इलेक्शन करा सके। तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पे इस्टेब्लिश हो गया कि किसी न किसी ने साजिश की पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। अच्छा, ये नकवी साहब जो आप बात कर रहे हैं 90 दिन की, ये जो है कदगन सिर्फ पंजाब के लिए है, केपी के लिए नहीं? इसके ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है, ये सिर्फ 90 दिन पंजाब के लिए ही क्यों? नहीं, देखिए असूल क्या था। हमने रूलिंग तो आ गई, जो एक सूबे के लिए आएगी सुप्रीम कोर्ट की, वो दूसरे के लिए भी आएगी। ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सूबे के लिए अलहदा होगा, दूसरे के लिए अलग होगा। इसलिए वो तो आइन की इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ सिर्फ लोगों को और अवाम को कंफ्यूज करने के लिए ये हीले हुज्जत जो है वो पीडीएम बयान कर रही है। हम कहते हैं अच्छा 1 by 1 एक दफा पंजाब का फैसला हो जाए, वरना आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मिक्स करके शुरू करेंगे। ये
और अवाम में कंफ्यूजन लेके आएंगे। एक का फैसला कर लो, दूसरे का ऑटोमेटिकली होगा। जैसे आपको पता है कि क्या किया ईडी ने, एक जगह गवर्नर साहब ने जो है बड़े वाज़ा है कानून के, एक दफा आपने असेंबली की तहलील करने का हुक्म दे दिया तो उसके बाद पहले आपने तारीख देनी है और दूसरी जो चीज है उसके बाद केयर टेकर सेटअप बना। ठीक, आ जाते हैं सर उसके ऊपर भी मैं आ जाता हूं, लेकिन जरा सरदार नजाकत साहब, क्या वाकई हालात खुदा न खास्ता इस हद तक तशवीशनाक हैं कि सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए रैलीज वगैरह जो है वो उनका इनेकाद किया जा रहा है? वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, अगर अदालत में देखें तो वहाँ तो एक मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, तो फिर सियासी पार्टी जो है उन्होंने भी ये कहा, ऑनरेबल जज का भी ये कहना है कि एक मुज़ाकराती अमल है, तो अच्छी बात है। देखिए, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। पहली बात है कि इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि हमेशा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं। मुझे आज याद आ रहा है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रेफरेंडम हो रहा था तो इसी तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं। हमेशा ताकतवर लोगों के साथ मिल के पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर शबखून मारा है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब आज इमरान खान साहब की मैं स्पीच सुन रहा था आते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का मीडिया, बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी के लोग और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई एक पेज पे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इमरान खान साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, आप वो शख्स हैं कि जिन्होंने कहा था कि बीजेपी इलेक्शन जीतेगी, मोदी इलेक्शन जीतेगा तो मसला कश्मीर हल होगा। आपने दुआ की थी एक जलसे के अंदर कि दुआ करें कि मोदी इलेक्शन जीते और मसला कश्मीर हल हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो कंफ्यूज पॉलिटिक्स है वो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में कोई इतना इशू नहीं है जितना डिफेंसिव हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने स्पेस दिया है। अच्छा, कि आप जाएं जाके मुज़ाकरात। कोहिस्तानी साहब, आपकी तरफ आता हूं, ये बताइए कि क्यों नौबत इस तरह अब खुदा न खास्ता पार्लियामेंट और अदलिया के आमने सामने है, चीज़ें किस हद तक क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं कि इस वक्त एक पूरी कैंपेन की पूरी रैली निकालने की अदलिया के हक़ में, चीफ जस्टिस के हक़ में इसकी ज़रूरत पड़ रही है पाकिस्तान में? अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं। पार्लियामेंट का बुनियादी काम है लेजिस्लेशन करना। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन साफ शफाफ कराना, वो भी एक आइनी इदारा है। और अगर हम एक दूसरे के डोमेन में जाकर उसमें दखल अंदाज करेंगे, उनके काम में अगर हम कोई करेंगे तो इस तरह फिर इदारों के दरमियान टकराव होता है। तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट इस वक्त जो अपने जो उनकी हुर्मत है उनके लिए खड़ी है। पार्लियामेंट ये हमारी जदोजहद है कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती, अवाम की हक़ हाकमियत, उसमें जो हमारा डोमेन है हम उसमें रहकर काम करें, हम किसी को दखलअंदाज ये बताइए 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? देखें, बात यह है कि अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी हुक्म था 14 मई का, अगर सुप्रीम कोर्ट को उसका काम है हुक्म जारी करना या फैसला बताना, पहली बात उनका काम ये नहीं कि आप पंचायत जाके करें, आप सड़कों पे बैठ जाएं, आप मुशावरत करें पार्टियों को। मतलब एक शख्स को जो 2017 से सहूलतकारी दी जा रही है। सर जरा मुद्दे पर आइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का काम है हुक्म देना, तो एग्जीक्यूशन भी तो इंतजामिया ने करानी है ना, इस वक्त हुकूमत ने करानी है। वो इसके ऊपर होगी कि नहीं होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर क्या होगा आगे? तौहीन अदालत का केस चलेगा, वो चलेगा तो किस पे चलेगा? वजीर आजम पर चलेगा या 40 मेंबरान जो है वो भी नाअहल होंगे? क्या आप लोगों के जहन में क्या है इस वक्त?
इमरान साहब, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। अगर मैं ये सवाल जरा शमीम नकवी साहब की तरफ रखता हूँ, फिर आप भी इसके ऊपर जरा राय दीजिएगा अपनी। जी शमीम नकवी साहब, अब जो बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि 14 मई का इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी ये बात कह रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब हालात क्या होंगे? तौहीन अदालत किसके ऊपर लगेगी, वज़ीर आज़म के ऊपर या सारे मेंबरान के ऊपर जो 40 जिन्होंने करारदाद के ऊपर दस्तखत किए थे? क्या होगा? जी, मैं अपने दोस्तों का आपके सवाल का जवाब अगर दूसरे हिस्से में दे दूं, और अगर आप कहते हैं पहले में दूं तो पहले में भी दे देता हूं। As you wish। आपको ये तयन करना है कि बड़ी चालाकी से इस वक्त पूरी पार्लियामेंट ने जो है और उसके 42 मेंबरान ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और जो कुछ पार्लियामान में होता है वो एक और आईनी नुक्ते पे आ जाता है। क्या उसके ऊपर इस्तेफा है डिस्कशन को, और कहीं चैलेंज नहीं हो सकता? यस, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में ये एक इंटरप्रेशन दी जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने की राइट नहीं है। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की राइट जरूर है। इंटरप्रिटेशन की राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज द फाइनल अथॉरिटी है, और इस नुक्ते के ऊपर दुनिया के किसी भी वकीलों से पूछ लीजिए, पाकिस्तान के वकीलों को छोड़े, कि जहां कभी कोई आईनी मसला आ जाएगा और क्या पार्लियामेंट इंटरप्रिटेशन देगी कॉन्स्टिट्यूशन की, या इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट कंट्री देगी। जहां तक इनकी सियासत का ताल्लुक है, तो माजी में एक दिन एक वक्त ऐसा भी आया था जबकि नेशनल असेंबली के इलेक्शन और सूबाई असेंबली के इलेक्शन में 4 दिन का फर्क था। इलेक्शन जीतने वाली जमात का नाम पीपल्स पार्टी था, और वजीर आजम की उस वक्त नुमाइंदा बेनजीर थी। नवाज शरीफ ने क्या नारा लगाया था? जाग पंजाबी जाग, तेरी पग को लग गया दाग। ये है नेशनलिज्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। आज ये पार्टनर्स इन क्राइम बने हुए हैं। इस आइन में आर्टिकल 112 बड़ा वाज़ेह है, इस आइन में 190 भी बड़ा वाज़ेह है। तमाम इदारों को, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, उनके हदूद, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सियासी जमातें हो, उनके हदूद किसने तयन किए? आईन पाकिस्तान ने। और जब आईन पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन का हक जो है वो कोर्ट का है। अब इन्हीं ने कहानी क्या शुरू कर दी कि इतने जजेस का फैसला ये और इतने जजेस का नहीं, और फुल बेंच होनी चाहिए। ये कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? बहरहाल ये सारा मामला जो है आप अपने एंगल से देख रहे हैं, और दूसरे लोग हिज़्बे मुखालिफ जो आपके मुखालिफ हैं वो अपने एंगल से इसको देख रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के उससे देख रहे हैं। कोस्तानी साहब की तरफ मैं चलूंगा। अब ये बताइए, ये जो मामला है इस वक्त नाअहली के हवाले से, अगर मुमकिन है, अगर हुआ तो ये प्राइम मिनिस्टर या फिर वो 42 मेंबरान, मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ 42 लोगों ने उस करारदाद के ऊपर दस्तखत क्यों नहीं किए? वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं किए? वज़ीर ख़जाना ने क्यों नहीं किए? और आपके दीगर जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत क्यों नहीं किए? छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं ये सवाल रखूंगा कोस्तानी साहब के पास, और उम्मीद है कि मेरा सवाल उन तक बड़ा प्रॉपर पहुंच गया होगा। वेलकम बैक जी। खेलदास कोस्तानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो करारदाद पास हुई थी, इस पर किसी नामी गिरामी समझ लें कि वज़ीर के दस्तखत नहीं थे, इस पर 42 लोगों के दस्तखत, और अगर कभी नौबत आई नाअहल होने की तो बड़े बड़े लोग नहीं होंगे उस पर, फिर ये दूसरे मेंबरान जाएंगे। देखें, बात यह कि मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अब पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है कि अब हम वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देंगे। इस मुल्क में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ाया गया, अदालती मर्डर हुआ, एक वज़ीर आज़म गिलानी साहब को नाअहल किया गया, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इमरान खान की साजिश के तहत तमाम सहूलतकारों ने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च करने के लिए नवाज शरीफ साहब को अकामा के बुनियाद पे पनामा के झूठी साजिश और केस में
झूठे केस में नायल किया। तो अब हम किसी वजीर आज़म को किसी भी तरह, पार्लियामेंट इत्तेफाक राय कर चुकी है, पार्लियामेंट ने बार बार करारदादें पेश की है, और ये फैसला जो है फंड्स का नाम फराहम करने का, ये तमाम अराकीन का है। और वजीर आज़म पे एतमाद का इजहार किया है 180 अरकान असेंबली ने। इतना तो इमरान खान पे भी इतनी तादाद नहीं थी। तो बात यह है कि ये फैसले अगर एक शख्स के ख्वाहिशात पे दिए जाएंगे तो ये फैसले भी कबूल नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि इमरान खान ने आज जो इज़हार यकजहती जो 3 रुकनी बेंच से करने के लिए 23 करोड़ अवाम को कॉल दी, उसमें सारे पाकिस्तान से 2300 लोग भी नहीं निकले हैं। वो अवाम ने इमरान खान की कॉल को मुस्तरद कर दिया, इस फितने को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने बताया कि ये जो हुकूमत है या ये मुल्क को जो चैलेंजेस है, ये मुआशी मसाइल है, ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत कर सकती है जो इत्तेहादी हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान की मकबूलियत भी आज, जो उनका वो एक ड्रामा था या जो हवा का गुब्बारा था, वो भी फट गया है। तो आज और आप देखें ना इंटरनेशनल सूरत हाल, एक तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर SSCO सर, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, मैं लेटर उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा। दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर की दावत पे फॉरेन मिनिस्टर चीन और अफगानिस्तान, ये एक डेलीगेशन आया हुआ है। दूसरी तरफ वजीर आज़म लंदन बैठे हुए हैं। तो ये इमरान खान इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, इलेक्शन नहीं चाहते। इमरान खान चाहते हैं मुझे कुर्सी पे बिठाया जाए, वो अवाम के वोट से नहीं आना चाहते, वो एक दफा फिर सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो जो सिलेक्शन के दरवाजे हैं वो तमाम बंद हो चुके हैं। अगरचे जो हमारे पार्लियामेंट के पड़ोसी जो बिल्डिंग है, अगर वहां से अब भी सहूलतकारी हुई जो 2017 में उसके लिए की गई, जो 2018 में RTS की सूरत में उसके लिए सहूलतकारी की गई। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, सरदार नज़ाकत साहब। अब ये बताइएगा कि कितना इम्पैक्ट होगा जो इस वक्त अदलिया के हक में, चीफ जस्टिस के हक में जो तहरीक, जो रैली लेकर चल रहे हैं ये, और फिर दूसरा ये कि उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी कि अब किसी भी वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, पार्लियामेंट जो है वो तौहीन पार्लियामेंट के ऊपर कानून साजी करने जा रही है। देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि आज का जो इमरान खान साहब का नाकाम इवेंट था, उससे हमारे जो जुडिशरी है और बिलखुसूस हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब की तरफ से। और हम ये समझते हैं कि थोड़े से चीफ जस्टिस साहब डिफेंसिव हुए थे, क्योंकि वो भी, उनको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और मैं कितना सही फ़ैसले कर रहा हूँ और मैं किसके लिए फ़ैसले कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज के प्रोटेस्ट से इमरान खान ने सिर्फ हमारी पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोवर्शियल किया है। जहाँ तक हमारे चीफ जस्टिस साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे के सरबरा हूँ या कोई भी DG हूँ या कोई भी चीफ जस्टिस साहब हूँ, उनको किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं बनना चाहिए, बल्कि ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने इदारे के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपने देखा कि माजी के अंदर भी साकिब निसार साहब ने जिस तरह के फैसले किए, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी को इख्तियार किया, तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बदनमा धब्बे लगे हुए हैं वो उनको धोएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब उसी रविश को बरकरार रख के आगे चल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उसको अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए और किसी के लिए अपना कंधा फराम नहीं करना चाहिए। और बिलखुसूस इमरान खान साहब से मैं बात कंप्लीट कर लूँ, इमरान खान साहब जैसे शख्स के लिए कि जिसको बाजवा साहब ने अपने कंधे पे बैठा के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, और फैज़ अमीन साहब ने जो उस वक्त DGIS थे उन्होंने अपने कंधे इमरान खान को फराम किए हैं। लेकिन आज जितना फैज़ अमीन साहब को और जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर, और जो आज इमरान खान साहब ने जनरल फैसल नसीर साहब के लिए ज़बान इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई भी लीडर, जयशंकर भी हिंदुस्तान का जो वज़ीर खारजा है वो भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ये मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। नकवी साहब, ये कहा जा रहा है कि जनाब
इस रैली या इसके ज़रिए जो हालात पैदा होंगे, खुदा न खास्ता वो इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश होगी या खुदा न खास्ता उससे वो होंगे। दूसरी चीज़ एक ये कि आज चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के हमारे सियासतदानों को कहा कि भाई आप लोग मिल बैठ के मुज़ाकरात करें और इसका एक हल निकालें, मुज़ाकरात ही एक अल्टीमेट हल है। तो क्या कोई उम्मीद है हल की मुज़ाकरात के हवाले से, सियासी लोगों को आपस में एक बार फिर बैठने के हवाले से? जी देखिए, पहली चीजें बहुत सारी, ये नज़ाकत साहब पनामा केस के बारे में क्या राय रखते हैं, इसलिए वो तो परसों बिलावल भी कर रहे थे, जरदारी भी कर रहे थे, और जब साकिब निसार के फैसला आया था तो हेल बड़ी तारीफें की थी कि बड़ा सही फैसला हुआ है। आज इनकी राय क्यों तब्दील हो गई है? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर चीफ जस्टिस बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीर बन जाए? कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को दोबारा से इंडोर्स करवाना चाहते हैं? आपके खुद इनकी पार्टी के सीनियर तरीन मुकल्ला दो हैं, एतजाज अहसन, लतीफ खोसा, और एक पुराने भी हैं जो गवर्नर भी रह चुके हैं इनकी पार्टी से, जिनका नाम भी आया है ऑडियो लीक्स के अंदर। और उनके बारे में क्या ख्याल है? वो सब पागल है। इनके पार्टी से वजीर कानून भी रह चुके, दोनों हजरात अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर चीफ जस्टिस के मामले पे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। और पनामा केस, इमरान खान ने पनामा केस किया था जी। क्या पूरे पनामा केस में आपको पता है कि 17 हेड ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हुए थे एंड मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर जॉब्स। और इसके ऊपर ये कहते हैं इमरान खान ने साजिश की थी। क्या आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और उस वजीर आजम जो 3 दफा का वजीर आजम है, जिसने कौम से 5 दफा खिताब करके ये कहा था कि मैं एक एक पाई का सबूत भी दूंगा, पेपर ट्रेल भी दूंगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेपर ट्रेल दी तो वो पेपर ट्रेल क्या थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। माजी में भी हर दफा जब कोर्ट का, चाहे वो हेलीकॉप्टर केस हो, चाहे वो हिदायबिया पेपर मेल हो, ठीक है। मेरा सवाल जो है वो उन मुज़ाकरात के हवाले से था, इस गर्दाब से निकलने के हवाले से। अगेन कोई डायलॉग हो सकता है या बात? एक ब्रेक की कॉल है, मैं नज़ाकत साहब आपसे शुरू करूंगा। एक ब्रेक की कॉल है, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। सरदार नज़ाकत साहब, मुज़ाकरात शुरू होने से पहले लग नहीं रहा था कि ऐसी नौबत आएगी, लेकिन जरदारी साहब जिस तरीके से मुतहर्रिक हुए, पीडीएम के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाया। क्या मामला अब रुक चुका है या आगे कुछ आस उम्मीद है कि दोबारा बैठें और दोबारा जो है सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करें और एक कंसेंसस की बात करें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, हम तो यही चाह रहे हैं कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जिस तरह की सियासत है और जिस तरह धांधली और धमकी की सियासत है, ये सबसे बड़ी रुकावट है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा पॉलिटिशियन जो अपनी ज़ात को पाकिस्तान के ऊपर रखता है, कि वो समझता है कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है, इस तरह के जो खुद सर लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो रिकन्सिलिएशन की जो पॉलिसी थी उसको हम आगे लेके चले। और पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव की वजह से, हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने क्लियर बता दिया था कि हम इमरान खान जैसे शख्स के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कोशिशों की वजह से ये लोग टेबल पे आए। और अब भी मैं कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब से और फिरदौस मीर नकवी साहब से की पूरी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, मुल्क आईसीयू में पड़ा हुआ है, हमारे सामने, आप उन दो से क्यों कर रहे हैं? एक चीज का हमें पता है ना कि ज़ाहिर है हम पीडीएम के लोग हैं, हम एक माइंडसेट के लोग हैं, हम इनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे,
लेकिन एक ऐसे शख्स को कैसे कन्विंस करें कि जिसकी सुबह स्टेटमेंट और होती है, शाम को स्टेटमेंट और होती है, और जो हमारे इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ आज चले आपकी बात को ऐसे रखता हूं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपनी जितनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उसको रिव्यू करके मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा ताकि मुल्क इन क्राइसिस से आगे निकल सके। सिर्फ लोगों को गालियां देने से या करप्ट कहने से कुछ नहीं होगा। कोहिस्तानी साहब, कोई आस उम्मीद है मुज़ाकरात के हवाले से? ये एक हेड ऑन कोलिजन जो है आपके इदारों का, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई नौबत आए और एक ऐसा डैमेज हो, जो कोलेटरल डैमेज हो, जो पूरे सियासी निज़ाम को बुरी तरीके से पलट के रख दे, तो वो नौबत ना आए। मैं बात कर रहा हूँ मुज़ाकरात की, उम्मीद है कुछ? देखिए, पहले मैं आऊँगा, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के फैसले में इमरान खान का क्या जाए। देखिए, नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था और अल्लाह ने उसको इंसाफ दिया है। सारे किरदार बेनकाब हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा पहले मरहूम जज अरशद मलिक की गवाही और एतराफ़ ही मौजूद है, और अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी साहब का जो इंटरव्यू नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें की, एक लेफ्टिनेंट जनरल ने जिस तरह उसको जाके कहा कि कौमी मुफाद में है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब के खिलाफ फैसले दिए जाए, और उसमें जज ये जो साकिब निसार है उसकी वो उसमें उनकी भी कंट्रीब्यूशन थी। ये सारे किरदार इमरान खान और ये जो जिन्होंने आइन शिकनी की, जिन्होंने अपने तजावुज़ात के करके जाके दूसरे अदालतों को अपना सरसू दिखाया, तो ये सारे किरदार बेनकाब हो चुके हैं। फिरदौस साहब हो चुका है, मरियम नवाज कोहिस्तानी साहब ने तो जो क्लीन चिट दे दिया है, मियां साहब को क्लीन चिट दे दिया है पैनामा में और सारी दीगर पुराने केसेस में। कोहिस्तानी साहब जो है इस वक्त भारत के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता सर बड़ी नहीं भारत के एजेंट आप हैं सर। लानत है, आप जो बिलावल साहब पे, फॉरेन मिनिस्टर पे तनकीद कर रहे हैं और बीजेपी की जबान आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। आप भारत बड़ी माजरत के साथ दे रहे थे मोदी के लिए को भारत का एजेंट या गैर मुल्की एजेंट किस तरह से कह सकते हैं? हम सियासी लोग हैं, आप लोग सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आपसे पहले नकवी साहब बड़े तड़कता है। आपकी ये सियासत है, इमरान खान और पीटीआई की सियासत है। आप मजहब के बुनियाद पे मुझे निशाना नहीं बना सकते। इमरान खान को भारत का आप मुझे, मैं मोहब्बत हूँ, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके और इमरान खान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप मोदी के लिए दुआएं कर रहे थे। अच्छा, कोहिस्तानी साहब जरा उनको बात करने के उनको, हाँ अब करें। देखिए, इन्हें गलत बात की है, माफी मांगे मेरे से। मैं नहीं मांगूंगा, आप हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई सर, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम एक दूसरे को हम एक दूसरे को अगर एजेंट कहेंगे और एक दूसरे को अगर इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो यही, माजी के अंदर भी यही होता रहा और अब भी यही हो रहा है। जो लोग आइन की बालादस्ती के खिलाफ हैं, आप सिटिंग जनरलों पे तनकीद करते हैं। आप भारत सर, ये अब हम क्या मुज़ाकरात की, जब एक दूसरे को आप लोग सुनने के रवादार निकले हैं। लड़ने आप लोग तीनों लड़ने में बाद में कर लूंगा। एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने के बजाय हल की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान के आइन को तबाह करने पे। सर, मैं बात कर रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से, इस सूरत-ए-हाल को डिफ्यूज करने के हवाले से मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरह आपने कौमी असेंबली को तोड़ा, जिस तरह सूरी ने तोड़ा, जिस तरह आपके पीटीआई के जो कारकुन है इमरान खान के सदर मुमलकत, उन्होंने आइन को तोड़ा और इमरान खान की क़यादत में तोड़ा गया। आइन शिकन आपने, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आप आइन शिकन है। बहरहाल हमारी बदकिस्मती है, हम यहाँ पर जो है उन लोगों से, उन जमातों से मुज़ाकरात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक दूसरे की सूरत देखने के लिए को ये सर्टिफिकेट जारी करना कि फलां हिंदुस्तान का एजेंट है, फलां किसी का एजेंट है, कोई किसी को नहीं कर सकता सर, कोई किसी को नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी को एजेंट नहीं कहा, और इमरान खान की बीजेपी के हवाले से जो सईद गनी साहब का स्टेटमेंट हमने कभी इमरान खान को ये नहीं कहा कि जी हमारी लीडरशिप ने नहीं कहा कि वो इमरान खान इंडियन एजेंट है, या हम आज भी नहीं कहना चाह रहे। नकवी साहब, ये जो हम फतवे बांटते रहते हैं एक दूसरे को, आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या ये सही है? जी, मैं ये समझता हूं कि जो शख्स और जो लोग पाकिस्तान के आइन को
तोड़ने में मुलव्विस होंगे, उसको पामाल करने में मुलव्विस होंगे, वो इस मुल्क के वफादार नहीं है। जो मुल्क का वफादार नहीं है उसका ऑपोजिट वर्ड जो है कुछ और नाम दे दे, लेकिन इंडियन एजेंट तो नहीं हो सकते ना। अब देखें, पार्लियामेंट के अंदर बातें हो रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो रही है। एक मिनट, इमरान साहब इन्होंने क्या कहा कि ये सहूलतकार है, भारत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैंने सिर्फ, आपने उस बात को जाने दिया, इमरान खान के खिलाफ कहा, वो शख्स के खिलाफ कहा जिसने शौकत खानम अस्पताल दिया, जिसने वर्ल्ड कप जिताया। सही, ठीक है सर, अब प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में जिस तरीके से एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव के ऊपर वहां पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे को भारतीय एजेंट और यहूदी एजेंट के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। इन हालात में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सियासी निज़ाम जो है वो किसी सियासी बालिदगी का, मैच्योरिटी का मुजाहरा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी, खिलदास कोहिस्तानी और नज़ाकत सरदार नज़ाकत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।